किसी ऐसे टॉक्सिक मेल एंड फीमेल ने आपके लाइफ में बहुत बड़ी काली क्रिया की थी, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में क्लेश, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आया। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इनमैच्योरिटी का लाभ उठाकर ये सारी चीज़ें की गई। जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखा कीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं, आपको एक स्टोरी की तरह सुनना है, आप उसके तरह देख सकते हैं, गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें निकल कर आती है वो सबके लिए नहीं होती, पर किसी न किसी के लिए ज़रूर होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके और आपके कनेक्शन के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट लाया था किसी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ने, किसी ऐसी फीमेल ने जो, देखिए मैं यहाँ पर ना, मुझे जो नज़र आ रहा है 70% आपके पर्सन के तरफ से ये फीमेल है। 70%, 30% आपके तरफ से कोई हो सकती है और 20% लोगों के लिए आपके तरफ से भी है और आपके पर्सन के तरफ से भी है। ये जो फीमेल है, ये मेल भी हो सकते हैं, डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है। ये इस तरीके से डोमिनेट करती है, मतलब ये जिन चीज़ों को भी, ये लोग किस तरीके से कार्य कर रहे थे कि जो भी चीज़ें चाहते हैं अपने लाइफ में, वो चाहे दूसरों की हो, ठीक है, वो चाहे दूसरों की चीज़ हो, दूसरों की धन, दूसरों की संपत्ति या दूसरे का प्रेम, वो सारी चीज़ें इनसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। और ये ऐसी कोई टॉक्सिक फीमेल है जिसने आपके पर्सन के बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक किया है। मतलब ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसने आपके पर्सन के कुछ कनेक्शन को भी कहीं ना कहीं मिसगाइड किया है। कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। आपके साथ जो उनका सोल कनेक्शन है वो तो है, और भी लोगों के साथ जो इनका कनेक्शन है उसको भी इस फीमेल ने डोमिनेट किया है। मतलब मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ऐसी फीमेल हो सकती है जो दिखती कुछ और है, दिखाती कुछ और है, बताती कुछ और है कुछ और, ठीक है। मतलब सामने में ऐसा दिखाएगी कि ये तो, मतलब इनसे बड़ा हितैषी कोई भी नहीं है। इसने लगभग मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन को बहुत लंबे समय तक स्टक रखा है, उनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया है, उनके नीचे के सारे चक्र को ब्लॉक किया है किसी भी प्रकार से। अब ब्लॉक कैसे होता है? उनको कोई ऐसा दुख दे देना, ठीक है, उनको उनकी ही फैमिली से अलग रहने के लिए या अलग करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, अपने ही क्लोज वन से। जैसे कोई मदरली फिगर है इनके लाइफ में, कोई भी हो सकती है, उनसे इस फीमेल ने उनको पूरी तरीके से डिटैच करवा दिया कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है, ऐसी भी ऊर्जा है, बहुत लंबे समय तक स्टक किया गया है। और जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आने वाली थी उन चीज़ों को रोका है इस फीमेल ने। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन के जो थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस फीमेल के अनुसार कर रहे थे। लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपके अंदर जागृति है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर भोले बाबा माता पार्वती जी कि आपके ऊपर कृपा है, आपके अंदर वो गिफ्ट है जो उजागर हो रहे हैं। उन गिफ्टों को कहीं ना कहीं आपके कार्य को रोकने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को भेजा गया। और ये सारी चीज़ें देखिए, इस फीमेल ने, चाहे आपके तरफ से, चाहे आपके पर्सन की तरफ से, चाहे कोई और है, इस फीमेल ने आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी अफवाहें क्रिएट की है, जो चीज़ें यहाँ पर बैकफायर हुई है। आपको गलत जज किया है इस फीमेल ने, आपके भाग्य को ऐसा बताया है कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, आपके लाइफ में मनी नहीं है, अबंडेंस नहीं है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आप देख सकते हैं रिवर्स में आया था। तो इनको इनके बुरे कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस फीमेल ने आपको बहुत ही रॉन्ग तरीके से जज किया है। मतलब आपके अंदर जो चीज़ें हैं उससे ये जेलस थी, आपके भाग्य को ये कहीं ना कहीं अपने तरफ मोड़ना चाहती थी। 2 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर इनका हो सकता है। ये फीमेल
कोई भी है, ये आपसे संपर्क करना चाहती हैं, ये आपसे बात करना चाहती हैं, ये आपसे मैसेज या कॉल में बात करना चाहती है। अगर ये फीमेल भी है तो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अगर ये मेल है तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी, और ये आपकी तरक्की से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। क्योंकि इनकी सोच क्या थी कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवा देंगे, आपके पर्सन के जो नीचे के चक्र है उसको ब्लॉक कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि मजबूर हो जाएंगे कि हाँ इनके पैरों के पास बैठने के लिए ऐसी कोई पर्सनालिटी है। मतलब इनसे आप हमेशा हेल्प मांगेंगे, इनके पास चले जाएंगे, कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा तो ये कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने कनेक्ट किया अपने इष्ट देव जी से, आप कनेक्ट हुए अपने गुरुदेव जी से, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपने ध्यान लगाया, और जैसे ही आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान लगाया, आपके लाइफ में जो धन के ब्लॉकेजेस थे वो हील होना प्रारंभ हो गए। यदि ये फीमेल आपके आसपास की है तो ये कभी भी नहीं चाहती थी कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, क्योंकि इसने सबके पास ऐसी चीज़ें स्प्रेड किया था कि आपके लाइफ में वो जो संपन्नता है, वो जो अबंडेंस है वो नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दोनों ही फीमेल को स्किन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होने वाला है, इनको सेहत से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम होने वाली है, हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम होने वाला है। इस फीमेल ने और इस मेल ने, चाहे कोई भी हो, ये इन्होंने आपके प्रोग्रेस को रोका है। जैसे कि मैंने कहा कुछ प्रतिशत बिल्कुल फीमेल है, कुछ लोगों के लिए मेल हो सकते हैं, क्योंकि डोमिनेट पर्सनालिटी है तो ये कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि धन, इस जो आपके साइड से कोई फीमेल है उसने अपने साथ किसी मेल पर्सन को भी कनेक्ट किया है, जो आपसे छोटे हो सकते हैं, आपके बराबर हो सकते हैं। इसने उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। ये जो फीमेल है, ये फीमेल जो भी है, चाहे कहीं की भी है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, बर्डन देना चाहती थी, ये आपके भाग्य को छीन कर आपको बर्डन देना चाहती थी, और ये कभी भी नहीं चाहती थी कि इसका सच्चाई, इसका रहस्य लोगों के सामने में आए। ये यदि कोई आउटसाइडर मेल है तो भी इनके बुरे कर्म का फल मिलना इनको प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इन्होंने आपके कार्य पर या आपके क्लोज वन के कार्य पर जो टावर मूवमेंट लाया है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में पूरी तरीके से इनका कार्य बंद हो गया है, ठप होने वाला है। 5 दिन के अंदर, 5 महीने के अंदर इनके लाइफ से सारे कार्य पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। जय माता दी, जैसी करनी वैसी बननी। इन लोगों ने आपके लाइफ में ग्रहण की ऊर्जा क्रिएट करने की कोशिश की, आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, आपको आपके अपनों से ही लड़ाने की कोशिश की है, क्लेश करवाने की कोशिश की है। इस मेल ने, जो आउटसाइडर है, उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। उनके लाइफ में ऐसी स्थिति आ गई है कि ये हर एक चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। अद्भुत, हर एक चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये जो मेल है, ये अपने घर से भी नाखुश हैं, दूसरों अपने कार्य से भी नाखुश हैं, और हर एक तरीके से जो भी इल्यूजन इस पे आपके तरफ किया गया था, जो भी मैनिपुलेट आपको किया गया था, वो सारी चीज़ें इनके खुद के तरफ बैकफायर हो गया है। आपके लाइफ में क्या आ रहा है, तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस है, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और यही सारी चीज़ें इस फीमेल को पसंद नहीं आ रहा है और इस मेल को पसंद नहीं आ रहा है। और ये सारे लोग मिलकर, एक स्थान से नहीं, हर एक तरीके से, हर एक तरफ से ये सारे लोग मिलकर आपके तरफ ये सारी योजनाएं बना रहे थे, लेकिन योजनाएं इनकी असफल हो गई, क्योंकि योजनाएं इन्हीं के तरफ भारी पड़ गया है, क्योंकि इन्हीं के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो है बैकफायर हो गई है, जो इनके कर्मा को बढ़ा देती है, जो इनके बुरे कर्मा को बढ़ा देती है, जो इनके बुरे कर्मा का फल इनको प्रदान कर रही है। या तो आप हीलिंग सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन में बनाया है, या आप किसी भी प्रकार से किसी ऐसे मेडिसिन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आयुर्वेदा में आप कुछ करते होंगे। इस तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। आप एक हीलर हो सकते हैं, चैनल मैसेज आपको आता है, आप रेकी हीलर हो सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ऊर्जा से आप कनेक्ट हैं पूरी तरीके से डिवाइन जी से। और किसी को इस बात से भी जेलसी है, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को इस बात से भी जेलसी है कि आपको इंट्यूशन कैसे आता है, ठीक है, आप कैसे कनेक्ट है परमात्मा जी से। तो उस वक्त में भी आप कनेक्ट थे, आज भी आप कनेक्ट हैं, आगे भी प्रॉस्पेरिटी आपको इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि आप कनेक्ट हैं। जब व्यक्ति अपने ऊपर वर्क करता है ना, तो वो अंदर की छिपी हुई जो योग्यता है, जो गिफ्ट है, जो परमात्मा जी की कृपा से आपको मिला है, वो गिफ्ट ओपन होते हैं। और जो लोग आपसे थोड़े भी जेलस हैं, वो यही कहेंगे
कि इतना इंट्यूशन पावर कैसे आपका है, हमको तो ये नहीं समझ में आता, क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क नहीं किए हैं। ये जेलसी है, ठीक है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस व्यक्ति ने अपने ऊपर वर्क नहीं किया होगा, इस वजह से इस व्यक्ति को जेलसी आपसे। आप इनर वर्क आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सोर्स आ रहा है, इनकम के सोर्स आपके ओपन हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ कोई घनिष्ठ मित्र आपके तरफ आ रहे हैं, कोई सोल फैमिली मेंबर आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपसे जेलस है। डोंट बैक डाउन आपको कहा जा रहा है, बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपके लाइफ में आप थॉट्स देख रहे हैं कि विक्ट्री है, सफलता है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में जो बुरी नज़र लगी हुई थी वो बुरी नज़र तो उतर रही है, वो जो निगेटिविटी है उतर रहा है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो जब आपके तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से ये सारी काली क्रिया या आपके पर्सन के ऊपर से काली क्रिया हटे, तो आपको ये लग सकता है आपके राइट साइड में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें निकल कर गई है, ठीक है, कुछ चीज़ें निकल रहा है, ऐसा फील होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप मैरिड हैं तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिजोनेट आपसे कर सकती है। यदि आप अनमैरिड हैं तो फिर ये व्यक्ति आपके कार्मिक हो सकते हैं और आपका इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो भी यदि ये व्यक्ति नहीं सुधरते हैं, यदि ये व्यक्ति आपसे जेलस करते हैं किसी भी कारण से, काली क्रिया हटने के बाद भी, तो डोंट बैक डाउन, बिल्कुल आप मूव ऑन करेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि टॉक्सिसिटी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सूट नहीं करेगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा कनेक्शन, चाहे वो कोई भी हो, जो आपको ईश्वर के मार्ग पर, जो आपको परमात्मा जी से कनेक्ट होने से रोकते हैं, जो आपको आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में रोकते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपको अपना गुड कर्मा करने से रोकते हैं, ये व्यक्ति यदि लालची है, यदि आपको कहीं से कुछ इनकम हो रहा है या कहीं से आपको, तो ये व्यक्ति आपका साथ देंगे। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा समय आएगा तो ये व्यक्ति आपको बहुत ही बुरा भला अगर कहते हैं तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकते हैं और कार्मिक कनेक्शन आपका पूरी तरीके से कट हो रहा है। तो यहाँ पर समय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बदलते हैं तो उनको पूरी तरीके से डोंट बैक डाउन कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। ऐसे चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, जो व्यक्ति समय के साथ, आप जैसे कहते हैं ना कि परेशानी में, आपकी प्रॉब्लम में, आपके दुख में ये व्यक्ति नहीं खड़े होते हैं, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं खड़े होता है, तो वो आपके सोलमेट और आपके सोल फैमिली मेंबर कैसे हो सकते हैं। हर एक इंसान के जीवन में ये एक परीक्षा का समय आता है, और परीक्षा के समय में जो साथ में नहीं है, तो परीक्षा के फल के समय में वो आपके साथ है तो भी, वो आपके साथ नहीं है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि कर्म आपके हैं, गुड कर्मा आपके हैं, गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा। इससे पहले आपने इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया होगा, आज आप इस व्यक्ति से उतना कनेक्ट फील नहीं करते। कारण यही है कि इस व्यक्ति ने उस वक्त में आपका साथ नहीं दिया, उस वक्त में इस व्यक्ति ने डिप्लोमेट किया आपको, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, जो आपके लिए सही है वो डिवाइन जी की कृपा से होगा, जो आपके लिए सच्चा है वही चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, जो झूठ है 1% भी, वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल होगी। जय जय बाबा जी, जय माता दी। और इसमें आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, कारण बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। कारण ये है कि बहुत सारे दुख, बहुत सारे संघर्ष आपने बहुत पहले ही देख लिया है। एक प्रकार से आप बैलेंस ही तभी हुए हैं जब आप नीचे गिरे हैं, जब आपको गिराया गया है, जब आपको ऐसे लोगों ने आपको काफ़ी दबाया है, काफ़ी कंट्रोल किया है, अपनी गलतियों को आपके तरफ भेजा है, आपकी अपनी जो टॉक्सिसिटी है उसे आपके ऊपर डाला है, तभी आपको, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही ज़्यादा दुख, पीड़ा, रोना, आपने काफ़ी रोया है अपने लाइफ में और अकेले छुप छुप के रोया है, तब कहीं जाकर आपको पाथ मिला है, तब कहीं जाकर आप परमात्मा जी से कनेक्ट हुए, तब अपने ऊपर आपने वर्क किया और तब आप आंतरिक रूप से बैलेंस हुए हैं। तो आप ऑलरेडी, आपका रियूनियन हो चुका है आंतरिक रूप से, डीएम एंड डीएफ, आप काफ़ी बैलेंस व्यक्ति हैं और भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। आज आप देखिए, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, सोमवार के दिन ये रीडिंग बन रहा है और आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। इसका मतलब है कि आपके गुड कर्म है, ठीक है।
तो जो व्यक्ति भी आपसे अब जुड़ेंगे वो प्योर सोल होंगे, चाहे वो कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास का ही व्यक्ति प्योर सोल है। जो भी प्योर सोल हैं वो आपसे जुड़ेंगे, और जो थोड़ी सी भी छल आपसे रखते होंगे, जो थोड़ा भी जेलसी आपसे रखते होंगे, जो थोड़ा भी आपकी प्योरिटी को नहीं समझते होंगे, आपकी वैल्यू को नहीं समझते होंगे, उनको तुरंत डिस्टेंस किया जाएगा। और आपको ये कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन, बिल्कुल भी आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि आपके लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ब्राइट फ्यूचर है आपका, ठीक है। पहले भी ब्राइट फ्यूचर था आपका, लेकिन यहाँ पर स्टकनेस लाया गया है। किसी की जेलसी तो ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है। किसी के याद निगेटिविटी की वजह से हो या जिस भी प्रकार से हो, किसी की जेलसी ज़रूर है जिसने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। अब आप किसी से भी डोमिनेट नहीं होते हैं। अब आपको यदि कोई एक कहता है तो आप 4 कहने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी की शरण में हैं, और ये आपकी काफ़ी बड़ी अच्छाई है, विनम्रता है। इस विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, डेली कीजिए, चक्र हीलिंग कीजिए। यदि आपने नहीं सीखा है तो आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आंतरिक जो संतुष्टि है वो पाना चाहते हैं, आंतरिक रूप से खुश रहना चाहते हैं, इस तरीके से आप डांस करना चाहते हैं, मतलब आपको जो पसंद है, ठीक है, आप नृत्य पसंद करते हैं, आप अपने आप में ही खुश हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, माता जी की कृपा आपके साथ है, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल भी तनाव मुक्त रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल रेकी हीलिंग सीखिए, बिल्कुल आप पावरफुल रेमेडी सीखिए, और आगे आप टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।